हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है हम मिथिलांचल के लोगों का पर्व, मतलब कि हमारी तरफ तो पर्व भी बोलते रहते हैं। यहाँ के हम लोग बोलते हैं कि ये त्यौहार है वो त्यौहार है, यहाँ बोलते हैं पर्व। वो है चौरचन, जिसके कहा जाता है कि हर कोई तो नहीं करता घर में, पर हमारी तरफ होता है कि घर में कोई एक ही जना इस चीज़ को करता है। इसमें कोई एक लेडी होती है, वो पूरे दिन का निर्जला व्रत करती है। शाम को जब चांद निकलती है तो उनकी पूजा की जाती है। और मतलब कि और सारी चीजें मैं बताऊं तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि पकवान बनाए जाते हैं, फ्रूट्स आते हैं उनकी, कहते हैं जैसे गांव में डाली। हर लोगों के ना अपनी अलग अलग होती है। किसी में 2 डाली होती है, किसी में 4 होती है, किसी में सब अपनी अपनी अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती। फिर उसी तरह कहते हैं कि ये जो चौरचन है, ये भादो मास में होता है। चतुर्थी थी वो, जिस दिन 4 निकले हुए 4 दिन हो जाते हैं, चौथी दिन पूजा होती है इसकी। तो वही आज मैं करूंगी। और मेरे साथ मम्मी भी है, क्योंकि मैं इस वक्त मम्मी के पास रहती हूँ, तो मैं मम्मी के साथ ही कर रही हूँ। कहीं अभी यहाँ हूँ तभी करेंगी, दूसरी जगह जाऊँ तो दूसरी जगह करूंगी। और अब मैं क्या कैसे करती हूँ, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मम्मी क्या करती है, मैं कैसे करती हूँ। मतलब दोनों का सबका थोड़ा बहुत में अंतर है, सब एक जैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। मैं आगे फिर मिलती हूँ आपसे। तो जब तक मैं रेडी हो रही थी तब तक चाची छत पे गई थी और अरपन बना रही थी, जो कि अक्सर ही गांव में कोई भी शुभ काम हो या कोई भी काम हो तो उसमें ये चीज़ बनाया जाता है। कहते हैं कि अच्छा होता है ये चीज़ और उस जगह की रौनक भी बढ़ाता है। तो इसलिए चाची अच्छा बना लेती है, हमसे तो उतना अच्छा नहीं होता, बना लेते हैं, बस टाइम पास होता है कि काम हो गया, बस इतना ही होता है। बस इसलिए चाची गई थी छत पे, चाची ने अच्छा बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया था। और मैं थी नीचे रेडी हो रही थी और मम्मी भी नीचे थी कि रेडी हो रही थी कि मम्मी को भी बस ऐसे ही बना लेती है, मतलब काम करना होता है तो बना लेती है। ऐसे अक्सर ही ये सब चीज़ होते रहता है, तो चाची मम्मी के पास आ जाती है और ये सब काम जो है करवा देती है। तो इस वक्त ये सब बनाती, हम नीचे थे तो देखा, फिर लास्ट में देखा कि मतलब कि बताऊँ, जब हम मैं नीचे रेडी हो रही थी, फ़ोन मैंने ऊपर भेजा था कि बाहर ऊपर छत पे देख के आए कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें शूट करे। सच में यार, ये तो वीडियो पे है, सामने से देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साथ में चाची की भांजी भी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बनाती। वो अक्सर गांव में ही रहे, तो इन सब चीज़ों की ज़्यादा वो हम ज़्यादा है मतलब कि आदत अच्छी है कि कोई भी चीज़ बहुत अच्छी तरह से बना लेती है। मेरा और मम्मी का दोनों का ही एक साथ बनाया था, लग ही नहीं रहा था कि अलग थे, अलग अलग, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि ये अलग है। सब एक साथ बनाया था और एक जैसा बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। हमने तो फ़िलहाल में कभी गांव में पूजा देखी नहीं, देखी भी होगी तो ध्यान नहीं, काफ़ी छोटे होंगे जब से यहाँ पर ही किया है, यहीं पर देखा है। मैं तो फ़िलहाल में अब से शुरू ही किया है, कुछ कुछ साल हुए करते हुए। मम्मी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पहले दादी करती थी, अब मम्मी कर रही है। तो उस टाइम दादी खुद बना लिया करती, क्योंकि हम लोग तो यहाँ रहते थे दिल्ली में, तो मम्मी खुद बना लिया करती, मतलब कि दादी खुद बना लिया करती थी ये सारी चीज़ें। और कभी हम इससे जो इन सब चीज़ों में गए, कभी नहीं गए, कोई इससे वो नहीं था, इतना हम जानते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ त्यौहार भी होता है जो कि शाम को मतलब तो खुले में किया जाता है। दोनों दोनों ही मौसी भांजी लगी हुई थी करने में, एक बना रही थी, दूसरी चाची जो है सिंदूर का टीका लगा रही, उसमें सिंदूर का टीका भी लगाना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मैंने सोचा, काफ़ी टाइम हो गया था, तो क्या छत पे जाना होता है तो नीचे पहले पूजा करना था। मम्मी ने कहा कि नहीं, पहले नीचे पूजा करना है घर में, उसके बाद छत पे जाना है पूजा करने के लिए। तो मैं जस्ट उसी वक्त में बैठी थी पूजा करने के लिए। और प्रसाद जो है घर में भी चढ़ाया जाता है, वही मम्मी ने दिया था, तो मैंने घर में भी प्रसाद चढ़ाया था। जब से मम्मी के पास रहने लगी तब से ये होता है कि छत पे पूजा करने से पहले घर में भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो वही सब मैं कर रही थी, पूजा करने में लगी। पूजा कर मम्मी ने प्रसाद दिया, फिर मैंने प्रसाद चढ़ाया। इतनी देर में तो इतना हुआ कि मम्मी की आवाज़ आ गई कि हाँ मैं रेडी होगी, चलो छत पे पूजा कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, तो चलिए हम छत पे चलते हैं और देखते हैं चाची क्या क्या कर रही है। चलिए मेरे साथ। तो छत पे जाके देखा कि चाची ने सारी तैयारी कर रखी है, जितनी डाली और दही के बर्तन थे। जैसे कि गांव घर में तो मटकी रखी जाती है, यहाँ मटकी जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए दही के बर्तन, एक बर्तन खरीदे हुए थे जिसमें दही जमाई थी। वो सब लगा दिया था। इतना बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। इसके बाद ये केले के पत्ते पे खीर और वो क्या कहते हैं पूड़ी रखी है। मैं तो दाल वाली पूड़ी रखती हूँ, मम्मी प्लेन पूड़ी रखती है, मतलब चीनी वाली रखती है। तो वो ये होते कि जैसे कि पूजा करने के बाद घर के जो जेंट्स होते हैं वो खाते हैं, उसके बाद ये व्रत पूरा होता है। अंधेरे में दोनों भाई बहन खेल रहे थे ताकि उन्हें कोई डिस्टरबेंस ना हो। साथ में जब दीप जलाए जाते हैं और अगरबत्ती, बहुत ही अच्छा लगता है वो जगह देखने में, इतनी अच्छी तरह जगमगाता रहता है। अगर आप कभी देख सकें तो आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ देखने में। हम भी देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी छठ में भी देखा, सुबह के जब पूजा करने जाते हैं ना, हर जगह दीप पोखर के चारों तरफ इतना अच्छा लगता है, जगमगाता रहता है। हर किसी की डाली में एक न एक दीप जलता रहता है, बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह से इस टाइम भी होता है कि दीप जलते रहते हैं। अगर जब तक पूजा करते हैं तब तक कलश पे दीप और नीचे दीप जलता ही रहता है। वहाँ चौथ के जो चांद हैं वो भी बहुत ही अच्छे जगमगा रहे थे। सब कुछ करने के बाद फिर चाची ने सब चीज़ उठा के दी। इधर से मुझे तो मेरा भाई उठा के दे रहा था पूजा करने के लिए, मम्मी को चाची दे रही थी उठा के, कि पूजा के एक ही जगह खड़े होके पूजा करने होते, बार बार इधर से उधर नहीं करना होता है। ये सारी चीज़ें तो मुझे मम्मी से ही पता लगी है, कि मैं गाँव में रही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन सी चीज़ कैसे करनी है। जितनी डालियाँ होती है दही के, जो मटकी रखी होती है, उन सारी चीज़ों को लेकर बारी बारी से पूजा की जाती है। मतलब एक तरह से कहते हैं ना हाथ उठाना, वही सब किया जाता है। तो देखिए मेरी पूजा तो ख़त्म हो गई, मम्मी की अभी रहती है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।